हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 5, एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आपने ना ये वैल्यू हमेशा, मतलब ये नंबर्स आपने देखे होंगे कि कभी यहाँ पे 2 लिखा, ये आपने मेजरमेंट्स में देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस में होंगे कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या इस तरीके के नंबर्स तो आपने देखे होंगे, राइट। ये जो 2 की वैल्यू दी है हमने सेंटीमीटर पर, यही काइंड ऑफ हमारी एक्सपोनेंट्स होती है और इन्हें हम पावर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम इन्हें नंबर्स पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। ये एक्सपोनेंट्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कुछ बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास होते हैं जिन्हें बोलने में ही हमें ऐसा लग जाएगा कि भाई कितना बड़ा नंबर बोल रहे हैं, तो हम इन पावर्स की हेल्प लेते हैं कि अपनी जो मतलब हमें वैल्यू बतानी है वो इजीली हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सके, बता सके। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हमारा 10 है, राइट। आप यहाँ पे से 10 कंसीडर करोगे, 10 के पास कितने जीरोज है? सॉरी, यहाँ पर 10 का ये मल्टीपल है, कितने जीरोज है? 1 2 3 4, 4 है। तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगी, यानी कि ये सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ लेंगे कि 10 टू दी पावर 4 बोला है, यानी कि 10 के पास हमारे 4 जीरोज होंगे, राइट। यानी कि टोटल 4 जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ये 10 है ये आपका बनेगा बेस, और जो ये 4 है ये बनेगा आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स बनाते कैसे हैं, और अगर हमें एक्सपोनेंट्स दिया हुआ है तो हम अपनी जनरलाइज फॉर्म में कैसे अपने नंबर्स लिखेंगे। दो चीजें तो आपको ये समझनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो आपको अंडरस्टूड करने हैं टू गेटिंग द कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल इजी। ओके, नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ -1। -1 की पावर के लिए अगर यहाँ पर आपको सिंपल ये समझना है कि अगर जो पावर दी हुई है वो इवन में दी है तो वो जो नेगेटिव वाली है वो आपका चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, और ऑड नंबर्स में दी हुई है तो वो जो नेगेटिव वैल्यू वो रिमेन सेम विद इट। तो यहाँ पर 2 है तो 2 इज अ इवन नंबर, तो इसलिए आपका आंसर आया +1। यहाँ पर -3 है, पावर दी है 3 एंड 3 इज अ ऑड नंबर, इसलिए आपका आंसर आया -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। सो -1 जो भी पावर, अगर आपका जो एक्सपोनेंट है अगर वो ऑड में है तो आंसर माइनस में ही आएगा, इवन है तो वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे बोला हुआ एक्सप्रेस फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, पावर नोटेशन भी बोल सकते हैं। सो वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6, कितने थ्रीज हमारे पास? वी हैव 3 टू द पावर 6। तो इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। 625 को रिप्रेजेंट करना है तो उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमने देखा 4 टाइम्स हमारे पास 5 है, तो 5 टू दी पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। अब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 27, 27 मल्टीप्लाई बाय एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 इज 243। इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है, -1 टू दी पावर 39। तो हम यहाँ पर 39 टाइम्स 1 नहीं लिखेंगे, 39 इज अ ऑड नंबर, तो हमारा आंसर भी जो आएगा बच्चों वो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई 4 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करा, ये हमारा 64, ये हमारा 9, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आ जाएगा 576। बाकी सारी चीजें भी इसी तरीके से हमें करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 4 टू द पावर 3, क्योंकि 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, क्योंकि कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 11 1 2 3 4, तो सॉरी 1 2 3 4 5, तो -11 टू द पावर 5। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। फाइंड द वैल्यू, तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स हमारा 2 होगा, तो माइनस आप इसे यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कर दोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आंसर आ जाएगा -32। ऑड नंबर में दी हुई है हमारी वैल्यू, तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव में ही होगा। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको ऐसे करना है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अगर मैं 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं या 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो कौन सा नंबर मेरा ज्यादा होगा? तो ये हम अपना सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। अभी हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा था तो आंसर आया था 243, और 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 5 5 एंड 2 125, तो 125। यानी कि बच्चों यहाँ पर हम जनरल केसेस ये देख लेते हैं कि जिसकी पावर ज्यादा होगी वही नंबर हमारा बड़ा होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं 6 6 जा 36 एंड 2 टाइम्स 6 इज, यहाँ पर हमने 5 टाइम्स तो कर लिया था, अगर 32 2 जा करेंगे तो आंसर आएगा 64। तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही हमारा नंबर भी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बड़ा होगा, क्योंकि 1 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तब भी ये मेरा 1 ही आएगा। 10 टू दी पावर 2 और 2 दी पावर 10, तो मेरा ये
नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 36। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस आपका है 3, ये बेस है, और ये आपका है एक्सपोनेंट, ठीक है। ऐसे आप बाकी रिप्रेजेंट कर दोगे, और बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने। अब आ जाती है बात लॉस की, जो कि मैंने डिस्कस किया था। तो ऊपर वाली तो हमें एक्सरसाइज समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका बेस सेम है और डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, तो आपको दोनों बेस को ऐड कर देना, m प्लस n कर देना। तो यहाँ पे बेस हमारा सेम है, तो बेस हम कॉमन ले लेंगे, एंड 3 + 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट लो ये है कि अगर आपका बेस सेम है और आपको डिवाइड करने के लिए बोला हुआ, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या करा, मल्टीप्लाई। बट अगर हम अपॉन में यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, तो हम बेस की जो वैल्यूज है उन्हें माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेस इज सेम, अब यहाँ पर 16 एंड 10 है, तो हम क्या करेंगे, 16 - 10 कर देंगे, हमारा आंसर आएगा -2 टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 - 3 कर देंगे, तो x टू द पावर 5 आएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर if is a non-zero rational number m and n are whole numbers such that m is greater than n, then for example, हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे a, यहाँ पर हमारी वैल्यूज हैं, ये रही। अब यहाँ पर m जो है हमारा ग्रेटर है, ठीक है, तो -1/7 इज इक्वल टू माइनस अपॉन में कर देंगे बच्चों इसे। यहां पर हमने देखा कि ये जो है इस वाली वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर रही हूं, तो यहाँ पर मैं कैसे करूंगी, -1/7 डिवाइडेड बाय -1/7। इसकी जो पावर दी हुई है वो 4 दी हुई है, इसकी जो पावर दी हुई है 6 दी है। तो इस केस में मेरा ये 6 बड़ा है, n मेरा बड़ा हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो, नेगेटिव वैल्यू को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये जो नेगेटिव थी इसे पॉजिटिव करेंगे हम। तो हमें क्या करना है, 6 - 4 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा -7/2, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको सिंपली ये देखना है कि आपने ये वैल्यू माइनस करी डिवाइड वाले फॉर्म में, ठीक है। इजी वे में समझा देती हूँ एक बार, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपने वैल्यू माइनस करी, आपका आंसर आ गया -7/2, ठीक है। अब ये जब माइनस में है, तो इसे पॉजिटिव में कैसे चेंज कर देंगे हम, कि अगर मतलब इसे कैसे चेंज करेंगे, -7/2 हम इस तरीके से चेंज कर कर अपना आंसर यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड, अगर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मतलब ब्रैकेट बना हुआ है, एक वैल्यू अंदर एक बाहर है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया 3 2 6, तो सेम हमने यही रखा हुआ है, बस 3 2 6 कर दिया। सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगर हमारी वैल्यू सेम है बट हमारे बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर कर वैल्यू को सेम ही करेंगे। जैसे कि 2 टू द 1/8 टू द पावर 2 एंड 2/2 दी पावर 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आप अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई करना है, हाँ बच्चों आंसर तो वही आएगा। और 1/4 की पावर आ जाएगी हमारी 2, क्योंकि पावर हमारी सेम थी, तो 1/4 टू द पावर 2 आ जाएगा 1/16। अगर m की वैल्यू 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। यहाँ पर 0 देखो, सीधा 1 लिख दो, जहां पे 0 होगा वहां पर 1 होगा। इफ a and b are two integers then a is equal to b but a is never equal to 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो 1 है, बट 5 और 6 कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आप जितने भी रूल्स हमने स्टेप बाय स्टेप समझे उनका कॉम्बिनेशन दे दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले से सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट है तो 2 × 3 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3 टू द पावर 6, ठीक है। ये 3 है, तो इसे हमने एज इट इज लिख लिया, बाकी हमारा ये कुछ नहीं किया हमने, पहला चेंज करा, यानी कि पहली अपना लो अप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि हमें पहले ब्रैकेट को वो करना है, बेस सेम है हमारे, बेस सेम है, तो दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो 3 टू द पावर 10 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 3/7 आएगा, डिवाइड बोला हुआ है और बेस हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 - 7 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर 27 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सेम सॉल्व करने हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 द पावर 7 बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4। तो 9 यानी कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी दिस इज पॉसिबल, एक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। डिवाइड करेंगे तो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, 3 × 3 टू द पावर 2 एंड 4। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो 2 4 8 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है।
अब मैं 8 में से अगर 7 को माइनस करती हूँ, यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा, अगर मैं यहाँ पर हमें आंसर दे दिया है कि 8 में से अगर मैं 7 माइनस करती हूँ तो मेरा आएगा -3 टू द पावर 1। तो -3 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, जो मेरा ये चेंज हो जाए। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबका बेस सेम है 3, 3 + 2 5, 5 + 6 इज 11। तो 3 टू द पावर 11 आपका आंसर आएगा। फिर आपको फर्दर एक्सपेंड करना और आंसर आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख देना है। बाकी सबके साथ भी देखो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 - 50 - 30 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर अब क्या करना है, अपना फर्दर सॉल्व करना है। तो 5 × 3 टू द पावर 2 × 2 टू द पावर 3। 6 को कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ, 2 × 3 टू द पावर 2 × 3 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पर अब बच्चों क्या देखेंगे, ये जो 2 की पावर है ये चली जाएगी, यहाँ 5 की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि मैं एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 3 टू द पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो यहाँ पर 3 आ गया। 2 द पावर 3 है तो यहाँ पर ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 टू द पावर 2 बच जाएगा, सॉरी 1, क्योंकि 2 3 थी ना, हाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपेंड होगी वो 5 × 2 × 3 एंड 2, तो 3 टू द पावर 5। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसे फर्दर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/6 2/3 है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर उन्हें उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो रैशनल नंबर में प्लस किया था ना वो फर्दर सॉल्व करो, फिर 3 टाइम्स जो भी आंसर है उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही सारे क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने तरीके आपको समझाए हैं, जो एग्जाम्पल्स में दिखाए हैं वही करने हैं आपको, कुछ भी अलग आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, क्या जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 57 है तो एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5.7 × 10 इट्स 5.7 × 10 टू द पावर 1। अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिंपल मैं कर दूंगी 10 टू द पावर 1। यहाँ पर 3 टाइम्स होगा तो 5.74 × 10 टू द पावर 3, इस तरीके से मेंशन कर देंगे। जब हमारा अपॉन में आएगा तो हम मेंशन में शो करेंगे कितने जीरोस है, 2 2 और यहाँ पर एक हमने यहाँ पे लगा दिया, इसलिए 4, क्योंकि एक पॉइंट जो लगा है ये इसके 10 की वजह से ही लगा है, तो 10 टू द पावर -4 8.8 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, जीरोस काउंट करते हैं, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4। ओके, सो 10 यहाँ पर लिख दिया, 4 जीरोस है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 5 6, तो हमारा आंसर आएगा 10 टू द पावर 6, माइनस करने वाली थी, 6 × 2.45, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन में आएगा तो इसे कैसे लिखेंगे, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, 9 जीरोस है और 9 में से हम 2 हटाएंगे, 5.98, 2 हटाया तो 10 टू द पावर -7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक मैंने आपको मल्टीप्लाई का समझा दिया, एक मैंने आपको डिवाइड का समझा दिया। जब डिवाइड के लिए करेंगे यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। जीरो के साथ साथ ये आपने जीरो काउंट करे 4, ठीक है, बट यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हम 2.45 लिख रहे हैं तो 2 जीरोस एक्स्ट्रा आएंगे, इसे हम वो भी काउंट करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल हमारा डेसिमल के बाद आए थे 9 नंबर्स, ठीक है, बट 9 के बाद मैंने 2 क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि मैं 5.98 करूंगी तो 2 जीरोस वहां से भी कट होंगे, इसलिए इस तरीके से हम इसे मेंशन करेंगे। आप बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग, तो ये आप कर सकते हो 2 4 6 8 10, तो 2.67 10 टू द पावर 10, ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर दोगे। नाउ एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर कितना है 1 2 6, तो यहाँ पर 0.1 × 10 टू द पावर -5, इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे। सारी चीजें मैंने समझा दी एग्जांपल्स में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो समझाया ना हो और आप उसे ना कर सको। तब भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ नहीं, कंटेंट को गो थ्रू करो, दोबारा समझो और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो बच्चों जस्ट गो थ्रू द कंटेंट वन मोर टाइम. Now I will meet you in my next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.